हेलो स्टूडेंट्स। आप जानते होंगे हमारी अर्थ को बने हुए अभी 4.6 बिलियन ईयर हो चुके हैं। अर्थ के बनने के कुछ लाख साल बाद हमारी अर्थ से कुछ बहुत बड़े एस्टेरॉइड्स टकराए, जिसकी वजह से हमारी अर्थ की जो ओरिएंटेशन है वो 23.5 डिग्री पर इंक्लाइंड हो गई। यानी हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो थोड़ा इंक्लाइंड हो गई। प्लस में इसी के साथ में जो एस्टेरॉइड जब टकराया तो हमारी अर्थ के अंदर से एक बहुत ही बड़ा हेवनली मास हमारी अर्थ में से रिमूव हो गया और धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे वो खुद एक रॉक में कन्वर्ट होता गया और आज हम उसको मून बोलते हैं। जैसे जैसे मून की ग्रेविटी बढ़ती चली जा रही है और वो हमारे चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है उसका इंपैक्ट, उसकी ग्रेविटी का इंपैक्ट हमारी अर्थ पे दोबारा से पड़ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि मून हमारे लगभग 3,84,000 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, बट साइंटिस्ट की माने तो मून धीरे धीरे आउटर स्पेस में भी जा रहा है। डेफिनेटली इसका जो रेट है बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इसकी वजह से हमारी अर्थ की रोटेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बट क्या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से भी हमारी अर्थ की रोटेशन कम या ज्यादा हो सकती है? जी हां, बिल्कुल। ऐसा ही रिसेंट हमें स्टडी में पता चला है कि हमारी अर्थ के ऊपर जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस, डैम्स बनाए जा रहे हैं या फिर कोई रिजर्वायर बनाया जा रहा है, उसका हमारे अर्थ की रोटेशन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा ही एक इंपैक्ट अभी रिसेंट स्टडी में पता चला है, जिसमें चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम हमारी अर्थ की रोटेशन स्पीड को चेंज कर रहा है। इसी से रिलेटेड आज हम थोड़ा स्टडी करेंगे। देखते हैं आज का टॉपिक, Three Gorges Dam, the dam from China that slowed the rotation of the earth। यानी इस चाइना के इस इतने बड़े डैम की वजह से, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो डैम है, उसकी वजह से हमारी अर्थ की रोटेशन स्पीड थोड़ा सा कम हो गई है। दिन कुछ सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए बड़ा हो गया है और ओवरऑल स्पीड की बात करें तो वो स्लो हो गई है। Studies के अकॉर्डिंगली चाइनाज थ्री गॉर्जेस डैम अफेक्ट अर्थ रोटेशन कॉज्ड 2004 कैटास्ट्रॉफ, IFL साइंटिस्ट। IFL जो कि एक यूएस की एजेंसी है, इस एजेंसी ने बताया है कि जो 2004 में बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आए थे, उसका जो मेन रीजन था वो था चाइना में बनने वाला डैम। उस टाइम पे उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था, तो जब डैम बनाया जा रहा था तो उसकी वजह से जो वाटर डाइवर्ट हुआ और जो रिजर्वायर बनाया गया उसकी वजह से जो वाटर उसमें एडिशन हुआ, उन दोनों के इफेक्ट की वजह से हमारी अर्थ की रोटेशन बहुत ज्यादा चेंज हो गई। यानी रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो 2004 का जो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट था उसका अब हमें एग्जैक्टली पता चल चुका है, जिसका मेन रीजन रहा था चाइना में ये डैम। The Three Gorges Dam, the world's largest hydropower facility in China, affect Earth rotation as reported by IFL Science. NASA identified this phenomena in 2005, और लेकिन उस टाइम तक इसको कंफर्म नहीं किया जा चुका था। यानी नासा क्लेम कर रहा था कि इसकी वजह जो सबसे मेन रीजन हो सकता है वो चाइना का डैम, बट चाइना ने इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसने बोला हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ऐसी कोई अर्थ रोटेशन स्पीड कम या ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये गलत है। बट अभी नासा ने दोबारा से एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बोला है 2005 में जो नासा ने क्लेम किया था वो एक्चुअली में सही है। लिंकिंग मास शिफ्ट फ्रॉम द डैम वाटर स्टोरेज टू चेंज इन द प्लैनेट स्पिन which could contribute to various environmental impact and catastrophe। डेफिनेटली इसकी वजह से हमारे बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट हो सकते हैं। हमारी जो शिफ्ट है, जो एक रियलिटी में अगर हम देखें, जो प्लेट्स के अंदर में जो मूवमेंट्स होती है वो कम या ज्यादा हो सकती है। हमारे जो माउंटेन्स है वो वेस्टवर्ड मूव कर सकते हैं स्लो मूवमेंट होने की वजह से, और अगर माउंटेन थोड़ा भी अगर वेस्टवर्ड मूवमेंट हुए, डेफिनेटली अर्थक्वेक भी आ सकता है और बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड भी इससे आ सकते हैं। इशू क्या है? एज पर IFL साइंस, द थ्री गॉर्जेस डैम, थ्री गॉर्जेस डैम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर में थ्री गॉर्जेस हैं। गॉर्जेस का मतलब है चैनल्स हैं, जिसको फर्दर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बट जो मेन इसको कैटेगराइज किया हुआ है वो तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है।
और फर्दर उसके फिर सब डिविजन्स भी हैं। ऐसा 3 है, इसलिए इसको बोला जाता है थ्री गॉर्जेस डैम। इन चाइनाज हुबई प्रोविंस हैज बीन फाउंड टू इंपैक्ट अर्थ रोटेशन। NASA blog elaborated on how shift in mass distribution can slightly affect Earth's moment of inertia as well as rotation. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि जब भी आपके या किसी भी बॉडी के पास मास होता है और वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उस मूवमेंट की वजह से उस मास के अंदर में एक एनर्जी आ जाती है। उसी को सिंपल लैंग्वेज में हम इनर्शिया बोलते हैं। इसको हम डायरेक्टली रिलेट करा सकते हैं मास से या फिर शिफ्ट इन मास से। दूसरा जो इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे रोटेशन के ऊपर, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। द मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स लाइक द इफेक्ट ऑफ द मेजर अर्थक्वेक्स कैन चेंज द अर्थ स्पिन। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं रीजन की वजह से, डेफिनेटली हमारी जो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है उनकी वजह से भी हमारी स्पिन जो है या फिर रोटेशन टाइम पीरियड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, जैसा कि जनरली अर्थक्वेक में कभी कभी देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल 2004 का जो अर्थक्वेक था, नासा ने बताया कि उसकी वजह से हमारा जो डे का टाइम पीरियड है, टोटल डे जो 24 आवर का उसमें मानते हैं, उसमें 2.68 माइक्रो सेकेंड का इंक्रीमेंट हुआ था। यानी हमारी जो स्पीड थी अर्थ की वो थोड़ा सा स्लो हो गई थी। सिमिलरली द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द थ्री गॉर्जेस डैम अबाउट 40 क्यूबिक किलोमीटर, यानी ये इतना ज्यादा पानी होता है, यानी आप मान के चलिए कि 40 किलोमीटर का अगर हम क्यूब बना लें उतना पानी इसके अंदर में स्टोर होता है। ट्रिलियंस ऑफ गैलन्स अफेक्ट द अर्थ रोटेशन। डॉक्टर बेंजामिन फोंगचाओ जो कि एक नासा के साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया है, कैलकुलेट करके बताया है कि शिफ्ट कुड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द डे बाय 0.06 माइक्रो सेकेंड एंड मूव अर्थ पोल पोजिशन बाय अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि जो 2004 में जो इफेक्ट हुआ था उसकी वजह से 2.68 टाइम पीरियड हमारा बढ़ा, और जो ये डैम बनाया जा रहा है, जो बनाया है सॉरी चाइना ने, इसकी वजह से जो हमारा टाइम पीरियड है 0.06 माइक्रो सेकेंड बढ़ गया। इसके साथ साथ हमारा जो पोल है वो भी शिफ्ट होने की आशंका है कि 2 सेंटीमीटर के आसपास हमारा जो नॉर्थ पोल है वो भी कहीं ना कहीं 2 सेंटीमीटर के आसपास शिफ्ट हो गया। अगर हम बात करें पास्ट की, जब हमारा अर्थ फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम पे हमारी जो एक्सिस थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल कहीं और एग्जिस्ट करते थे। आज जहां पे नॉर्थ एंड साउथ पोल है वहां पे डेफिनेटली वो नहीं थे, बट वो भी इतनी फास्ट रेट से चेंज नहीं हुए जितना ये इस फास्ट रेट से चेंज कर सकता है। अगर हम थ्री गॉर्जेस डैम की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट डैम है, जो कि यंगते रिवर चाइना के अंदर में है, हुबई प्रोविंस में 16,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मेगावाट का मतलब होता है 10⁻⁶ जूल पर सेकेंड, यानी ये पावर प्लांट 16,000 इंटू 10⁻⁶ जूल पर सेकेंड की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता, पर सेकेंड के रेट पे इतने जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट या फिर छोटे छोटे 3-4 डिस्ट्रिक्ट को ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है अकेला पावर प्लांट। बियॉन्ड इट्स प्राइमरी रोल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, द थ्री गॉर्ज डैम प्ले vital part in the flood control and improving navigation along with the Yangtze River, thus supporting regional economic development. डेफिनेटली जो रूट, जो स्पेशली जो वाटर रूट्स होते हैं, सी रूट्स हैं, रिवर रूट्स हैं, वो हमारे रोड के रूट से और एरोप्लेन के रूट से यानी एयर रूट से कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ते होते हैं। अगर हमें एरोप्लेन के थ्रू और अगर रेलवेज के थ्रू और रोडवेज के थ्रू सपोज कीजिए 5 रुपीज पर यूनिट अगर हमें लगता है, तो वहीं पे इसका जो कॉस्ट होता है नेविगेशन जो रिवर्स में की जाती है उसका लगभग 1.92 रुपीज ही हमें कॉस्ट आएगा। यानी 2-3 टाइम्स हमारा कॉस्ट कम हो सकता है अगर हम रिलाई करें इस तरह के सोर्सेस पे या फिर नेविगेशन पे। डेफिनेटली अगर यंगते रिवर के ऊपर में इस तरह के डैम बनाए जाते हैं तो उसमें फ्लड कंट्रोल हो सकता है, लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, प्लस में वहां के लोगों के लिए जो छोटे छोटे कैनाल से इसको कनेक्ट किया जाएगा, कैनाल कनेक्ट होने के बाद यहां पे हम नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं और कम कॉस्ट में हम अपना ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं।
लोकेशन की बात करें तो दिस इज आर इंडिया, नीचे की साइड में ये इंडिया है और ऊपर की साइड में ये इनिशियल पार्ट जो तिब्बत है डेफिनेटली, जो अभी फिलहाल चाइना के अंडर में है, और उसके ऊपर ये पूरा चाइना वाला पार्ट है। चाइना के अंदर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं लाइक येलो रिवर, दूसरी हमारी यंगते रिवर। तो यंगते रिवर पे यानी इंडियन बॉर्डर के पास वाला जो चाइना का रीजन है, उसमें जो यंगते रिवर का मेन सोर्स है, वहां से उसके थोड़ी ही दूर डिस्टेंस जाने पे ये हमें मिलेगा ये पर्टिकुलर थ्री गॉर्ज डैम। What makes Three Gorge Dam so unique? The Three Gorge Dam, located on the Yangtze River in China, Hubei province, is a remarkable engineering feat completed in 2012 after 20 years of construction. 20 साल के लॉन्ग टाइम के कंस्ट्रक्शन के बाद ये तैयार हुआ 2012 में। और इसकी अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो 2335 मीटर लॉन्ग, इतना बड़ा हमारा ये हाइड्रो पावर है। 185 मीटर की इसकी हाइट है, जो कि इसको वर्ल्ड में सबसे बड़ा बनाता है। द डैम रिजर्वायर होल्ड 40 क्यूबिक किलोमीटर वाटर, और इसकी कैपेसिटी, अगर हम टोटल कैपेसिटी की बात करें तो जैसे अभी हमने देखा था 16,000 हमें ये प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए तो ये 22,500 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में सक्षम है। In addition to producing hydroelectric power, the dam helps controlling flood. डेफिनेटली डैम्स को इसलिए भी बनाया जाता है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वाटर जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि वहां पे फ्लड कंट्रोल भी हो सके। Improve river navigation, playing a vital role in the Chinese economy and infrastructure development. It is important to note that the Three Gorges is not only the factor influencing अर्थ रोटेशन। डेफिनेटली सिर्फ इसी की वजह से हमारा अर्थ रोटेशन नहीं रुकता है, यानी अर्थ रोटेशन को कम करने के लिए, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको 2004 का इंडियन ओशियन अर्थक्वेक जो हुआ था, नासा ने डिस्कवर किया कि 2.68 माइक्रोसेकंड उसकी वजह से टाइम पीरियड तो टोटल जो था वो बढ़ गया था। द इमेंस पावर ऑफ नेचर to reshape our planet is further exemplified by phenomena like massive underwater formation that continue to astound the researchers. Definitely ये इतने बड़े फिनोमिना कर सकता है, इतने बड़े फिनोमिना होते हैं, यानी जो हम 2.68 माइक्रो सेकेंड की बात कर रहे हैं या 0.06 माइक्रो सेकेंड की बात कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा हो सकता है कि हम शायद सोच भी नहीं सकते। अगर अर्थ की स्पीड को थोड़ा सा भी अगर हम रोक दे तो सारा जो हमारा फोर्स है वो बैकवर्ड साइड में लगेगा, और जो वाटर बॉडीज हैं वो सारे के सारे हमारे जो ईस्ट कोस्ट, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट कोस्ट है, उसमें जाके फॉल करेगा। डेफिनेटली इससे बहुत बड़े लेवल की सुनामी और फ्लड आ सकता है। जो फिजिकल इंपैक्ट की अगर हम बात करें, इस पे क्या क्या इंपैक्ट हमारे इसके ऊपर पड़ रहे हैं। द मैसिव वाटर वॉल्यूम इन थ्री गॉर्ज डैम कैन इन्फ्लुएंस Earth rotation. Obviously, studies suggest that change in mass distribution can slightly alter the length of the day. टोटल हमारी जो लेंथ ऑफ द डे है वो हमारी इंक्रीज हो सकती है। डेफिनेटली लेंथ ऑफ द डे अगर इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो उस पर हमारा सनलाइट का भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। सनलाइट कम या ज्यादा हो सकती है, और अगर ये सपोज कीजिए हमारी रोटेशन जो टाइम पीरियड वो स्लो हो जाए तो डे टाइम हमारा ज्यादा हो सकता है, फिर नाइट टाइम हमारा ज्यादा हो सकता है। डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात करें, द डैम कंस्ट्रक्शन हैज लेड टू सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल चेंजेस अफेक्टिंग लोकल इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ, ऑल्टरिंग ऑफ रिवर फ्लो हैव लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। डेफिनेटली जब इतने बड़े बड़े डैम्स और या फिर ये सब बनाए जाते हैं, वाटर को कहीं ना कहीं से हमें डाइवर्ट करना पड़ता है किसी दूसरी डायरेक्शन में। जिस साइड से हमें डाइवर्ट करना पड़ता है वहां पे वाइल्ड लाइफ जो है वो कम हो सकती है, और जहां पे हमें डाइवर्ट किया है डेफिनेटली वहां पे फ्लड लाइक सिचुएशंस और मलेरिया जैसी डिजीजेज, या फिर आप बोल सकते हैं जो मॉस्किटो लेड डिसीजेज होती हैं वो बहुत ज्यादा जनरेट हो सकती है। हमारी बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा ऑल्टरेशन हो सकते हैं। रीजनल अगर टेंशन की बात करें तो डेफिनेटली जब रिवर एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ट्रेवल कर रही है तो दो प्रोविंसेस में आपस में वाटर शेयरिंग के ऊपर बहुत सारी फाइट हो सकती है। जैसा कि इंडिया में भी हमें कई बार देखने को मिलता है कि जब वाटर शेयरिंग की बात आती है तो कुछ स्टेट पंजाब, हरियाणा और कुछ स्टेट हो गई हमारी एमपी के आसपास, और कुछ स्टेट हमारी सदर्न स्टेट में जो है
इनके जो अंदर जो वाटर शेयरिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से कभी कभी रीजनल जो इश्यूज है, राइट्स जो है वो कभी कभी बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन ग्लोबल अगर इंप्लीकेशन की बात करें, एज अ रिमार्केबल एनर्जी सोर्स द डैम कंट्रीब्यूट टू एफर्ट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, पोजिशनिंग चाइना एज अ लीडर इन द रिन्यूएबल एनर्जी। डेफिनेटली ये इतना बड़ा पावर प्लांट है, 22,500 मेगावाट की कैपेसिटी है, तो एक बहुत बड़े लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी हमें ऐसे प्रोड्यूस हो सकती है। बट ये जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, ये जो कार्बन का टोटल एमिशन है उसको बहुत ज्यादा कम करने में हेल्पफुल है। चाइना जैसी कंट्री जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करती है, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। बट डेफिनेटली अगर ये डेवलपमेंट हम किस कोस्ट पे कर रहे हैं वो अगर इस पे देखें तो डेफिनेटली ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि अगर आप डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर जाएं और एनवायरमेंट में आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, यानी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो, तो इस तरह का डेवलपमेंट का शायद कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्री गॉर्ज डैम हाइलाइट्स China's engineering capabilities and the ambition influencing global perception of the Chinese infrastructure project। डेफिनेटली चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें और दूसरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये चाइना के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है यहाँ पे एक तरीके से इंजीनियरिंग का। वो उस एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो चाइना के लिए अच्छा भी है। क्लाइमेट में भी डेफिनेटली ये हमें हेल्प करेगा, क्लाइमेट के मिटिगेशन में हेल्प करेगा। बट अगर इससे दूसरे इंप्लीकेशन जनरेट होते हैं तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव भी साबित हो सकता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑफ द थ्री गॉर्जेस डैम ऑन अर्थ रोटेशन and its potential link to significant geological events such as 2004 earthquake. How do such developments highlight the interconnection between the large scale infrastructure projects and the natural phenomena? यानी हमारे जो थ्री गॉर्जेस डैम है उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, उनके लिंक करके बताइए उनके जियोलॉजिकल इवेंट्स में क्या हो सकता है, यानी जो 2004 में अर्थक्वेक हुआ था और इसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। प्लस में ये बताइए हाउ डू सच डेवलपमेंट्स हाईलाइट द इंटरकनेक्शन बिटवीन द लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द नेचुरल फिनोमिना, यानी लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स का जो नेचुरल फिनोमिनास के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में लिखिए। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में एक बार ट्राई कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप लेटेस्ट डेटा को यूज करें और जो हम डेटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इसमें अप्लाई करके एक अच्छा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।